लेट्स से हमें एक फोर्स फंक्शन दिया हुआ है एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स और पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय दिस फोर्स हम सीधे इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स का यूज़ करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर फोर्स वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर वो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है और पार्टिकल अपना मोशन भी किसी 2D पाथ पर कर रहा है, जैसे एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर आप वर्क डन बाय दिस फोर्स कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये चेक करें कि गिवन फोर्स फंक्शन क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जो हम इस मैट्रिक्स की हेल्प से देखेंगे। इसे कर्ल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा, मतलब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। और वर्क डन निकालने के लिए हम किसी भी कन्वीनियंट पाथ को चूज़ करके वर्क डन निकाल लेंगे। लेकिन हमारे फोर्स फंक्शन में इस मैट्रिक्स की नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी, जिसका मतलब हमें गिवन पाथ पर ही वर्क डन निकालना पड़ेगा, जिसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि फोर्स फंक्शन में x को वाई स्क्वायर डाल दें, जिसके बाद हमारे पास सिंपली एक फंक्शन इन y आ जाएगा, जिसका वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रल f डॉट dy का यूज़ करेंगे।